हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे, आपके कमेंट्स आ रहे थे MEG 1 को लेकर कि MEG 1 का सजेशन वीडियो या गाइडेंस या MEG 1 का पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, या लास्ट ईयर्स पेपर कैसे आ रहे थे, RTC आती है या क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं आपको एक फॉर्मेटिंग भी देख सकते हैं। इसमें मैं आपको 2024 का जून का जो पेपर हुआ था, लास्ट जून का, उसको डिस्कस करूँगी आपके साथ, और इसके साथ ही इसके अंदर आपको फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा। पेपर का पैटर्न कैसा होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने होते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ऐसा नोट लिखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो RTC होता है, मतलब कि पोइट्री की आपको गिवन होंगी। पोइट्री की लाइन को पढ़ के, पोइट्री की लाइन भी आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है देखने को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड सप्लाई ब्रीफ क्रिटिकल कमेंट व्हाटसोएवर नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट। कोई भी 2 करने हैं और आपको कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। पहला देखिए ABCD, तो आप इसमें से जो भी आपको 2 आते हों, जब आप पोइट्री को पढ़ लेंगे, पोइट्री चैनल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं सभी हैं, ठीक है। तो द फोनिक्स रिडल हाथ मोर वेट, इसको पढ़ लेना एक बार। बोर्न टू नो प्राइड एंड नॉट मैरिंग डिस्कार्ड अ नोबल वाइफ, है ना। तो अब यहाँ पे आपको पोइट्री की लाइन आपको तभी आएंगी जब आपने पोइट्री को कवर किया हुआ है। मैं आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बता सकती, बिकॉज ऐसा कोई शॉर्टकट है ही नहीं कि मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपको ऐसे ट्रिक से पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बाकी के क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, पर RTC के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको पोइट्री को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उस कंपलसरी वाले ऑप्शन में भी क्या होता है, वहाँ पे जैसे यहाँ 4 RTC की लाइन दी है, 4 पोइट्री लाइन दी हैं, वहाँ पे आपको 2 के आंसर देने, ये उसमें लिखा हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 7 क्वेश्चंस में से कोई भी कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, कमेंट ऑन द इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी इन द एमोरेटिक सोनेट बाय स्पेंसर। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे ना, बच्चे बोलते हैं कि नया सजेशन लाओ, गाइडेंस ले। देखो बच्चे, पहली बात तो ये है कि जितनी भी पोइट्री हैं आपकी, चाहे वो स्पेंसर की है, चाहे वो दूसरे राइटर्स की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ड्राइडन की है, पॉप की है, सिडनी की है, जितने भी पोइट्री वर्क है आपके पास वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जैसे एम्ब्रोटी के सोनेट्स बहुत रिपीट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने, यहाँ ये जो 24 का क्वेश्चन पेपर है ना, इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें ये जो नीचे के आपको क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक दिए हुए हैं ना, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे स्टेटमेंट इधर उधर करके, क्योंकि इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसने दे दिए हैं एग्जामिनर ने। तो अब इसको कैसे लिखोगे। अब स्पेंसर के सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको स्पेंसर की पोइट्री पता होनी चाहिए, है ना। तो पोइट्री को कवर करोगे कहाँ से, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, अपना सिलेबस देखो, कौन सी पोइट्री है उसको देखो, उसको कवर करो। उसके बाद उस पोइट्री के अंदर, पर्टिकुलर पोइट्री के अंदर जो भी इमेजरी बताई गई है उसको इलेबोरेट करो। और इन केस जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो पोइट्री का एक ओवरव्यू होता है ना, कि इस पर्टिकुलर पोइट्री को पढ़ के क्या आपके दिमाग में आया है, तो उसको लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखो, यहाँ पे अब क्रिश्चियन बताना है कि एंड क्लासिकल एलिमेंट्स बताने हैं, किसके, लिसिडस के। तो लिसिडस को आपने पढ़ा, अब लिसिडस में कौन कौन से क्रिश्चियन आइडियाज़ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, या क्लासिकल एलिमेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आप बताएंगे। इन क्वेश्चंस को भी आप तभी डील कर सकते हैं जब आपने पोइट्री को कवर किया है। और ये डिडक्शन एंड ओड, ये तो बहुत रिपीट करता है, आप इसको आज ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये जो 4th पे लिखा हुआ है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक इन डिजेक्शन एंड ओड। कभी कभी ये एलिमेंट्स को लेके पूछ लेता है, कभी कभी टोटली ऐसे पूछ लेता है, एक्सप्लेन क्वेश्चन डिजेक्शन एंड ओड। इस पे सेपरेट वीडियो है, 15 से 20 मिनट की है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो दोबारा से इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो फिर शायद 2-3 घंटा ले जाएगा, राइट।
तो इतना ना तो अभी आपके पास टाइम है वीडियो देखने का, और ना ही मेरे पास भी थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम रहता है आजकल, ठीक है। तो बच्चा इसको पूरा कर लेना। डिजेक्शन एंड ओड आपको क्या करना है, इसी वक्त आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर आप, ये क्वेश्चन आपको मिल गए, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। डिजेक्शन एंड ओड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमेरोटिकस जो सोनेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेंसर का है, ठीक है। उसमें डालना, आपको मिल जाएगा। 15-20 मिनट की वीडियो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना। अगर जितना वीडियो में है उतना भी आपने अपने आंसर में प्रेजेंट कर दिया, लिख दिया, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एपिथैल्मियम एंड प्रोथैल्मियम एज अ वेडिंग सॉन्ग। ये एपिथैल्मियम और प्रोथैल्मियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर रिपीट करता है। और इसमें क्या पूछते हैं, कभी कभी तो ये एक नुपेटल सॉन्ग है ना, शादी के टाइम पे गाने वाला गीत है, क्योंकि दोनों ही उसमें क्या है, वेडिंग दिखाई गई है ना, कि शादी होने वाली है और क्या कैसे चीज़ें हैं, निम्स आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सारे एक सीक्वेंस है। इसमें मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी, फिर से वही बोल रही हूँ। एपिथैल्मियम पोएम डाउनलोड करो, पढ़ो। प्रोथैल्मियम को रीड आउट करो। ये दोनों पोएम ऑलरेडी चैनल पे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पोइट्री है, मान लो आज कोई पोइट्री है, एपिथैल्मियम है, ठीक है, इसको आज के 50-60 साल पहले लिखा गया। मैंने इसको 4 साल पहले इलेबोरेट किया चैनल पे, या 3 साल पहले इलेबोरेट किया। मैं उसको 3 साल पहले इलेबोरेट करूँगी तो भी उस वर्ड का, उस पोइट्री का तो वही मीनिंग है जो मैं आज इलेबोरेट करूँगी बच्चे। तो ये मत सोचो कि अभी नहीं आ रही है वीडियो, ठीक है। इस पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, दोनों पोइट्री पे, प्रोथैल्मियम पे भी और एपिथैल्मियम पे भी। दोनों को जाके सेपरेट देखना है, और उनमें जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको इलाबोरेट किया है विद द हेल्प ऑफ हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स, तो उनको लिख लेना है, ठीक है। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अभी इसको पेपर को टाइम है, मैंने देख लिया, डेट शीट देख लिया आपकी, अभी टाइम है, तो इतना पैनिक मत हो। तो प्रोथैल्मियम और एपिथैल्मियम दोनों को जाके अभी इस वीडियो को ख़त्म करते जाके इनकी सेपरेट वीडियोज़ है उनको देखना है, और हाफ पेज में नोट्स बनाने हैं, ठीक। ये आंसर आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जब दोनों देख लोगे तो दोनों में कंपेयर कर पाओगे कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ एक दूसरे से ऑपोजिट है। कराने को मैं करा सकती हूँ, फिर वही है, टाइम टेकिंग है, और एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, आप बिल्कुल पढ़ेंगे भी नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रिल्यूड बुक 1 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रिल्यूड के ऊपर भी बहुत बहुत रिपीट करके क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इस 2024 के पेपर को उठाया है। क्या कहा मैंने कि इन्हीं 7-8 क्वेश्चनों में से आपको एग्जैक्ट 1-2 क्वेश्चन पेपर को में देखने को मिल जाएंगे, 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ मैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो प्रिल्यूड है, इसकी बुक 1 के ऊपर है, इसको भी आपको देखना है। इसको अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं ये बोलूँ तो इसका रिपीटिशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क की अगर दूसरी पोइट्री है ना, उनको देख लेना, बट इसको भी एक बार देख लेना। अब तो देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, चैट जीपीटी का ज़माना है, राइट। ले जाओ इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट चैट जीपीटी पे डालो, आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो। चलो ये सब बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्रिटिकली डिस्कस द सटायरिक एलिमेंट्स इन द पोइट्री ऑफ जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पॉप। तो अलेक्जेंडर पॉप और जॉन ड्राइडन के जो क्रिटिकली सटायर थे, ये जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं उनको बताना है। तो इनको आप तब बता पाओगे जब आपने जॉन ड्राइडन की भी पोइट्री पढ़ी और अलेक्जेंडर पॉप की भी पोइट्री पढ़ी। तो इसीलिए बोल रही हूँ, पोइट्री पढ़ना इज़ मस्ट, इम्पॉर्टेंट है। शुरू हो जाओ, MEG 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले पोइट्री कवर करो। पोइट्री कवर करने के बाद जब आप क्वेश्चन पे आएंगे तो आप उनको इजीली डील कर पाएंगे। डिस्कस द वेस्टलैंड एज अ मॉडर्निस्ट पोएम। देखो, वेस्टलैंड एक ऐसा वर्क है जिससे नेट में क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, UPTGT में, PGT में, DSSB में, KVS में, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे वेस्टलैंड से क्वेश्चन नहीं बनता है, द वेस्टलैंड, ठीक है। तो इसको पूरा कर लेना। अब बोलोगे कि पूरा कैसे करेंगे, देखो वेस्टलैंड एक कंप्लीट पोइट्री है, ये बहुत लंबी 4-5 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 5 पार्ट्स है टोटल इसके वेस्टलैंड के, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आप पैनिक हो रहे हो कि इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, तो सेम टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ करो। चैट जीपीटी पे जाओ या गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे स्पार्क नोट्स हो गया, ये कुछ पेड भी है कुछ फ्री भी है,
या फिर जो इग्नू का ई ज्ञान कोश होता है ना, ई ज्ञान कोश जो इग्नू का ऑथेंटिक सोर्स मटेरियल है, वहाँ से पढ़ो। अभी आपके पास टाइम है, पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ चैट जीपीटी पे जाओ, इसको डालो उस पर। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि द वेस्टलैंड पे भी वीडियो अपलोड है चैनल पे। जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पॉप के वर्क पे भी वीडियोस अपलोड है चैनल पे। मतलब इनसे रिलेटेड जितना भी पोइट्री सेशन है वो कवर है बच्चा। इसको पहले कवर करो, पोइट्री को पहले कवर कर लेना है, उसके बाद हम आगे को देखेंगे ना। पोइट्री जब आपके माइंड में चलेगी तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, पैनिक होके कुछ नहीं होता है। अब मैंने आपके साथ PYQ डिस्कस किया। PYQ के साथ मैंने आपको क्या बताया, आपको सजेशन भी दिया, बता दिया 3 घंटे का टोटल टाइम होगा, 100 नंबर का पेपर आता है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी होगा, उसमें से भी RTC गिवन होंगी, RTC भी 4-5 देंगे, उसमें से बोलेंगे कोई 2 करो या 3 करो, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। लास्टली पोएम्स करने आपको। ठीक है, पोइट्री से बचने का कोई तरीका नहीं है। पहले RTC आती थी तो फिर भी थोड़ा सा इजी लगता था, बट RTC में भी लिखना तो आपको पूरा ही पड़ता था, क्योंकि RTC में भी 4 लाइन दे दी, 4 लाइन को आप कितना इलाबोरेट करोगे। लिखना तो आपको पूरा पोइट्री का आइडिया तो आपके माइंड में चलना ही चाहिए। ठीक है, और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, मैं नहीं डाल पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे, कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट काम की वजह से मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रही, बट मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं आपको कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो ये MEG 1 का है, PYQ है। अब इसी को आप गाइडेंस भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले पोइट्री कवर करो, उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे अपना टॉपिक डालो, पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो गूगल पे जाओ, वहाँ पे ई ज्ञान कोश सर्च करो अपने टॉपिक के साथ। मान लो मुझे अलेक्जेंडर पॉप सर्च करना है, ठीक है, तो अलेक्जेंडर पॉप बाय ई ज्ञान कोश, तो जैसे ही वो PDF खुल जाएगी, उसको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ डिटेल में पढ़ लो, नोट्स बना लो। और अगर वहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना है तो चैनल पे ऑलरेडी इन सभी राइटर की जो पोइट्री हैं, इन सभी पोइट्स की जो पोइट्री हैं ऑलरेडी चैनल पे गिवन है। ठीक है, अगर आपको 1-2 नहीं मिलती हैं, वैसे तो ऐसा है नहीं, बट फिर भी अगर 1-2 नहीं मिलती हैं तो आप वहाँ पे सर्च कर लो, आपको किसी ना किसी को तो मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लो। बाकी कैसे स्मार्टली इसको डील करना है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री का मैं एक सेशन लेके आने वाली हूँ। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पहले प्रीवियस ईयर को एनालाइज करूँगी, पिछले 3-4 सालों के। मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल प्रोवाइड यू सम इम्पॉर्टेंट पोइट्री, बस उन्हीं को पढ़ लेना, उन्हीं से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, बट अभी जब तक वो वीडियो मैं नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मुझे एनालाइज करने के लिए भी 4-5 घंटे चाहिए, क्योंकि मुझे 4-5 सालों के पेपर एनालाइज करना है। 4-5 घंटे एनालाइज करने के बाद ही दैट आई एम ऑन द पोजीशन टू रिकॉर्ड एनी वीडियो और टू मेक स्लाइड और PPT। तो इसका में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ना, 6-7 घंटे चाहिए मुझे, तो मे बी आपको मैं टुमारो दे पाऊँगी या डे आफ्टर टुमारो। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू एंड डोंट वरी अबाउट MEG 1। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट, जहाँ से भी रिपीट कर रही होगी पोइट्री, जिस भी पोइट्री से बार बार लाइन्स रिपीट कर रही होंगी RTC की फॉर्म में, या क्वेश्चंस रिपीट कर रहे होंगे, वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बस एक दिन का वेट कीजिए बच्चा, जल्दी मिलेंगे हम। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि कल या परसों मैं आपको ये इस इम्पॉर्टेंट पोइट्री जो MEG 1 है उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूं जो अभी रीसेंट ट्रेंड की वजह से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न तो बदला ही है ना। तो जो रीसेंट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरी MEGs के लिए भी परेशान नहीं होना है, उन पर भी काम होगा, बस थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, 1-2 दिन में सब मैनेज हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ इस पर काम करने की। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। एंड येस ऑफकोर्स, अगर मैं किसी के मैसेज का देर से रिप्लाई दे पा रही हूँ तो थोड़ा सा इस वक्त मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बस सिर्फ ये रीज़न है। बट ऐसा नहीं है कि मैं मैसेज पढ़ती नहीं हूँ, मैं मैसेज पढ़ती हूँ। मैंने देखा कि MEG 1 के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बच्चे बहुत परेशान हैं, सो मैंने इसके लिए किया है आपको। सो स्टे कनेक्टेड, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल पे चीज़ें अपलोड है, वहाँ से पढ़ लीजिए बच्चे। अगर पॉसिबल होगा तो नया रिक्रिएट हो पाएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम पे कर दूँगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएगी। गाइडेंस और सिलेबस आपको पता ही है क्या है। मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के जरिए PYQ का क्वेश्चन पेपर भी दे चुकी हूँ, प्लस आपको गाइडेंस भी दे चुकी हूँ, और कैसे करना है ये भी बता चुकी हूँ। ठीक है, बस एक चीज़ बचती है क्या, कि आपको इंपॉर्टेंट पोइट्री के नाम देने हैं, वो मैं आपको मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो प्रोवाइड कर दूँगी। पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।